जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह इस दुनिया में कभी कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। नेपोलियन हिल। यह कथन हालांकि पहली नजर में कट्टर लग सकता है, एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। आप कितनी बार खुद को अनावश्यक चिंताओं में ऊर्जा बर्बाद करते हुए पाते हैं? कितनी नकारात्मक टिप्पणियां, कितनी अनुचित आलोचनाएं या असफलताएं आपके जीवन को नियंत्रित करती हैं, आपको आपके लक्ष्यों से भटकाती हैं? यह लेख रणनीतिक उदासीनता को कैसे विकसित करें इस पर चर्चा करेगा। जैसे कि कुछ भी आपको परेशान नहीं करता, आत्मनियंत्रण और सफलता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। अधिकांश लोग परिस्थितियों के प्रति कठपुतली की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। छोटी छोटी आलोचनाओं, देरी, निराशाओं और सोशल मीडिया की टिप्पणियों को अपने दिनों पर राज करने की अनुमति देते हैं। हालांकि जो लोग रणनीतिक उदासीनता की कला में महारत हासिल करते हैं, उनके पास एक अद्वितीय हथियार होता है, खुद पर नियंत्रण। प्रतिक्रिया न करने का निर्णय निष्क्रियता या उदासीनता का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी आंतरिक शांति को किसी ऐसी चीज या किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपने से इनकार करना जो इसके योग्य नहीं है। उस आखिरी समय पर विचार करें जब आपको बिना किसी कारण के अपमानित या आलोचना किया गया था। आवेगी प्रतिक्रिया प्रतिशोध, आवाज उठाना या खुद को सही साबित करने की कोशिश होगी। लेकिन कल्पना करें, इसके बजाय एक मुस्कान और आगे बढ़ने का निर्णय। ऐसा करने पर आप दूसरे व्यक्ति की शक्ति को छीन लेते हैं, उनके बेकाबूपन और क्रोध की उम्मीद को नाकाम करते हुए मजबूत और अडिग रहते हैं। यह एक मौन शक्ति है जिसकी बहुतों द्वारा प्रशंसा की जाती है, लेकिन कुछ ही लोग इसमें महारत रखते हैं। महान नेता और विचारक इस व्यवहार का उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए एंड्रयू कार्नेगी ने देखा कि सबसे शक्तिशाली पुरुष जो उन्होंने जाने थे वे सबसे जोरदार या प्रतिक्रियाशील नहीं थे, बल्कि वे थे जो तूफान के बीच शांत रहते थे। इस अवलोकन ने हिल के मानसिक शक्ति के दृष्टिकोण को आकार दिया, भावना की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि इसके द्वारा नियंत्रित न होने की क्षमता के रूप में। आपने कितने दिन, सप्ताह या रातें किसी तुच्छ बात पर सोते हुए बिताई हैं जो लंबे समय तक बनी रहती है? कितनी अनुचित आलोचनाएं या गलतियां जिन्हें सभी बहुत पहले भूल चुके हैं आपको परेशान करती रहती हैं? यह सब कुछ पर प्रतिक्रिया करने की कीमत है। इसके विपरीत रणनीतिक उदासीनता फिल्टरिंग, चयन और यह तय करने की एक सचेत प्रक्रिया है कि आपके ध्यान के योग्य क्या है। वैज्ञानिक आंकड़े इस विचार की पुष्टि करते हैं। मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि अधिकांश लोग घटना के साथ तुलना में उसकी आशंका में अधिक पीड़ित होते हैं। समस्याओं की आशंका या असहज स्थितियों के मानसिक पुनर्जीवन से वास्तविक स्थिति की तुलना में शरीर को अधिक नुकसान होता है। अक्सर हमें जो होता है उससे नहीं, बल्कि जो हम मानसिक रूप से फिर से जीने पर जोर देते हैं उससे पराजित किया जाता है। रणनीतिक उदासीनता को विकसित करके हम अपने भावनात्मक संतुलन और अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। एक व्यावहारिक स्थिति की कल्पना करें। काम पर सभी के सामने एक अनुचित आलोचना। सामान्य प्रतिक्रिया तुरंत बचाव करना होगी, विपरीत साबित करने के लिए आवाज का स्वर बदलना। लेकिन क्या होगा अगर आप शांत रहें, केवल आवश्यक उत्तर दें या बस जवाब न देने का फैसला करें? दूसरे आपकी आत्मविश्वास और आपके अडिग रहने की क्षमता को समझेंगे। यह रवैया न केवल आपकी शांति बनाए रखता है, बल्कि आपकी छवि को भी ऊंचा उठाता है। इस व्यवहार को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। रातों रात सभी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती है। अभ्यास छोटे छोटे क्षणों से शुरू होता है। लंबी कतारें, दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां, तेज ट्रैफिक। इन स्थितियों में फटने के बजाय सवाल करें, क्या यह मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करता है? क्या यह मेरी ऊर्जा के योग्य है, या मैं किसी अप्रासंगिक चीज को शक्ति दे रहा हूं? इस प्रश्न को दोहराते हुए आप जीवन के सबसे तुच्छ हमलों के खिलाफ एक अदृश्य कवच बनाते हैं। मजेदार बात यह है कि जो लोग इस रवैये को अपनाते हैं उन्हें अधिक भरोसेमंद और प्रभावशाली माना जाता है, न कि जिस शक्ति से वे खुद को थोपते हैं, बल्कि उस स्थिरता से जो वे अराजकता के बीच प्रसारित करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश लोग छोटी छोटी बातों से बेकाबू हो जाते हैं, जो व्यक्ति दृढ़ रहता है वह एक संदर्भ बन जाता है। इसीलिए रणनीतिक उदासीनता कमजोरी का नहीं, बल्कि शक्ति का संकेत है। कोशिश करें 7 दिनों के लिए अनदेखा करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की उत्तेजना चुनें।
काम पर एक तीखी टिप्पणी, एक पारिवारिक आलोचना या सोशल मीडिया पर एक हमला। देखें कि आपका रवैया कैसे बदलता है और कैसे समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय आप ध्यान केंद्रित रखते हैं। यह चुनौती दिखाएगी कि आपकी अनुमति के बिना कुछ भी और कोई भी आप पर शक्ति नहीं रखता है। संक्षेप में, रणनीतिक उदासीनता यह चुनने की क्षमता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, बाकी को अनदेखा करना। यह बिना भीगने के तूफान में से गुजरना है। जब सब कुछ हिल रहा हो तब भी दृढ़ रहना है। प्रत्येक उत्तेजना को अपनी मौन शक्ति के लिए ईंधन में बदलना है। जो इस तरह जीता है उसे पता चलता है कि अपनी शांति को प्रभावित करने वाले कुछ भी करने की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हालांकि भावनात्मक नियंत्रण चर्चाओं, रिश्तों या उत्तेजनाओं से परे है। एक ऐसा क्षेत्र जहां इसकी कमी जीवन को सबसे अधिक नष्ट करती है वह है आर्थिक। पैसा अपने आप में केवल कागज या संख्या है। इसकी शक्ति उन भावनाओं में निवास करती है जो हम अपने साथ रखते हैं। हारने का डर, पर्याप्त न होने की चिंता, अपनी उपलब्धियों को दिखाने में गर्व। यह भावनात्मक खेल है जो कई लोगों को कैद कर लेता है। शोध बताते हैं कि 70% से अधिक आरणी लोग न केवल आरण के मूल्य से बल्कि भावनात्मक भार से भी पीड़ित होते हैं। चिंता, वसूली के फोन कॉल का डर, शर्म और तुलना यह वास्तविकता नहीं है जो दुख पहुंचाती है, बल्कि जिस तरह से मन प्रतिक्रिया करता है। आपने कितनी बार स्वीकार किए जाने या किसी खालीपन को भरने के लिए अनावश्यक चीजें खरीदी हैं? नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे कपड़े, बजट से ऊपर एक शानदार डिनर। इन खरीदारी के पीछे आवश्यकता नहीं बल्कि भावना, आवेगों पर नियंत्रण की कमी है। इस व्यवहार का दोहराव वित्तीय स्वतंत्रता के नुकसान की ओर ले जाता है। माइक टायसन की कहानी इसे दर्शाती है। उन्होंने $300 मिलियन से अधिक कमाए लेकिन लगभग सब कुछ खो दिया। अवसर या प्रतिभा की कमी से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी से। अत्यधिक व्यय, आवेगी निर्णय और तत्काल इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करने वाला मन। आप कितना भी कमाएं, भावनात्मक नियंत्रण के बिना पैसा समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगभग कुछ भी नहीं होने पर भी ठोस धन बनाया है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि वे दिखावा करते थे, बल्कि पैसे से निपटने में भावनात्मक अनुशासन के कारण। जबकि अन्य संकट के समय में डर या उच्च समय में उत्साह के आगे झुक गए, वे दृढ़, धीरज और नियंत्रित रहे। यह उस तरह से काम करने का सार है जैसे कुछ भी आपको परेशान नहीं करता, जिसमें वित्तीय उतार चढ़ाव भी शामिल है। सारांश यह है, जब आप अपनी भावनाओं का नियंत्रण पैसे को सौंप देते हैं तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कम है तो आप चिंतित रहते हैं, अगर आपके पास बहुत कुछ है तो हारने के डर से। मन पर नियंत्रण करने से यह समझ आती है कि पैसा एक उपकरण है, एक साधन है, न कि कोई उद्देश्य। यह जागरूकता सब कुछ बदल देती है। आपने कितनी बार पर्याप्त पैसा न होने के डर से किसी सपने को छोड़ दिया है? आपने कितनी बार वित्तीय चिंता को अपने मूड, अपने निर्णयों और अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने दिया है? अधिकांश लोग कमी की गुलामी में एक दुष्चक्र में जीते हैं। प्रत्येक वित्तीय निर्णय से पहले रुकना है, खर्च करने से पहले, निराश होने से पहले, तुलना करने से पहले। पूछें, क्या यह कार्रवाई मुझे उस जीवन के करीब ले जाती है जो मैं चाहता हूं? क्या मैं तर्कसंगत रूप से निर्णय ले रहा हूं या किसी क्षणिक भावना पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? भावना और क्रिया के बीच का यह स्थान वह जगह है जहां स्वतंत्रता मिलती है। नेपोलियन हिल ने कहा कि बहुत से लोग ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी से असफल होते हैं। महामंदी के दौरान हजारों लोगों ने निराशा में अपनी संपत्ति बेचकर सब कुछ खो दिया। जिन्होंने शांत बनाए रखा, उन्होंने अपने भाग्य का पुनर्निर्माण किया, न कि श्रेष्ठ बुद्धि से बल्कि भावनाओं को अपनी पसंद तय नहीं करने देने से। वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता केवल अधिक कमाने में नहीं बल्कि भावनात्मक दासता से मुक्त होने में है। वित्तीय कठिनाइयों के सामने मुस्कुराना, जब लगता है कि कम है तब स्पष्ट रूप से सोचना, पहले से ही लाखों लोगों पर एक लाभ है। सोचिए कि पैसे के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण से आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। कम चिंता, कम तुलना, बुद्धिमान निर्णयों के लिए अधिक स्पष्टता और जो मायने रखता है उस पर अधिक ध्यान। यह परिवर्तन तात्कालिक नहीं है, लेकिन यह प्रत्येक छोटे चुनाव से शुरू होता है। पैसा कभी समस्या नहीं होता। समस्या यह शक्ति है जो आप उसे अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर देते हैं।
इस क्षेत्र में ऐसा कार्य करना जैसे कुछ भी आपको परेशान नहीं करता है, एक नई कहानी लिखने की अनुमति देता है, जहां पैसा आपको परिभाषित नहीं करता है बल्कि आपके अनुशासित मन का पालन करता है। आलोचना एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन केवल तभी जब आप अनुमति दें। अधिकांश लोग पहली नकारात्मक टिप्पणी के सामने ढह जाते हैं, जैसे कि किसी और की राय उनके मूल्य को परिभाषित करती है। बहुत सारे सपने क्षमता या संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि अस्वीकृति से निपटने की अक्षमता से मर जाते हैं। हिल ने देखा कि सबसे सफल लोग वे नहीं थे जिनकी कभी आलोचना नहीं हुई, बल्कि वे थे जिन्होंने आलोचनाओं को छानना सीखा, उपयोगी का उपयोग करना और शोर को त्यागना। जब हिल ने सन 1937 में थिंक एंड ग्रो रिच प्रकाशित किया तो उस पर तुरंत हमला किया गया। बहुतों ने उसे धोखेबाज कहा, उसके विचारों को भ्रामक कहा। वर्षों के अध्ययन और काम के बाद इसका वजन कल्पना कीजिए। स्वाभाविक प्रतिक्रिया खुद पर संदेह करना, पीछे हटना, हार मान लेना होगा। लेकिन हिल ने समझा कि लोगों के सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करने की कीमत अस्वीकृति थी। दशकों बाद उनकी कृति की लाखों प्रतियां बिकी। आपने कितने विचारों को यह काम नहीं करेगा के कारण छोड़ दिया है? कितनी आशाजनक परियोजनाओं को असंभवता से नहीं बल्कि आपकी दृढ़ता से ज्यादा ऊंची बाहरी आवाज से संग्रहित किया गया है? आलोचना केवल तभी लकवाग्रस्त करती है जब आप उसे अपने मन का नियंत्रण सौंप दें। दो प्रकार की आलोचनाएं होती हैं, रचनात्मक जो सुधार के मार्ग बताती है और विनाशकारी जो असुरक्षा या ईर्ष्या का प्रतिबिंब है। उन्हें अलग करना आवश्यक है। पहली आपकी वृद्धि को गति देती है, दूसरी की केवल तभी शक्ति होती है जब आप उसे अपने साथ ले जाएं। एक मूर्तिकार की कल्पना करें, कुछ प्रशंसा करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ उपहास करते हैं। क्या उसे अपना काम छोड़ देना चाहिए? नहीं, वह अपने आंतरिक दृष्टिकोण से निर्देशित काम करता रहता है। जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। अनुमति न दें कि जो आपके मार्ग को नहीं समझता उसका निर्णय आपके द्वारा बनाए जा रहे काम को रोक दे। अस्वीकृति का डर शिथिलता का कारण बनता है। बहुत से लोग आलोचना की आशंका करके परियोजनाएं शुरू नहीं करते हैं, एक दुष्चक्र बनाते हैं। जितना अधिक डरते हैं उतना ही कम काम करते हैं, जितना कम काम करते हैं उतने ही लक्ष्यों से दूर जाते हैं। इस खेल को उलट दें, भागने के बजाय आलोचना की प्रतीक्षा करें। समझें कि यह हमेशा आएगी, गलती के संकेत के रूप में नहीं बल्कि गति के रूप में। दिलचस्प बात यह है कि आपका काम जितना अधिक प्रासंगिक होगा उतनी ही अधिक आलोचनाएं आपको मिलेंगी। महान नवोन्मेषक, कलाकार और नेता कठोर निर्णयों का शिकार हुए, क्योंकि वे बुरे थे इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रतिमान बदल दिए। जो साहस करता है वह सामान्य से बाहर निकलता है, जिससे प्रतिरोध पैदा होता है। अंतर यह है कि उन्होंने बाहरी आवाजों को अपनी आंतरिक दृष्टि नहीं छीनने दी। रोजमर्रा की जिंदगी में आलोचना प्राप्त करते समय रुकें, पूछें, क्या इस व्यक्ति के पास इसके बारे में बात करने का अनुभव है? क्या उसने जो कहा उससे मुझे विकसित होने में मदद मिल सकती है? यदि हां, तो धन्यवाद दें और इसे सीखने के रूप में उपयोग करें। यदि नहीं, तो इसे जाने दें, बिना मूल्य के शब्दों को मत ला दें। यह छानना उन लोगों को अलग करता है जो आगे बढ़ते हैं और जो रुक जाते हैं। आलोचनाओं से निपटना मन को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करने के लिए प्रशिक्षित करना है। यह एक तार्किक फिल्टर की तरह है। यदि यह काम आता है तो इसका उपयोग करें, यदि नहीं तो इसे त्याग दें। किसी की राय को कभी भी अपनी शांति को भंग न करने दें। सच्ची ताकत अडिग शांति में निवास करती है, यहां तक कि दुनिया के मौखिक हमलों के सामने भी। जो व्यक्ति आलोचनाओं से निपटने की कला में महारत रखता है वह स्वतंत्रता प्राप्त करता है, क्योंकि वह समझता है कि केवल वही अपनी गति निर्धारित करता है। जीवन शांत समुद्र से दूर मानवीय यात्रा में अंतर्निहित बाधाओं, अप्रत्याशित घटनाओं, नुकसान और दबावों को प्रस्तुत करता है। सच्ची शक्ति नियंत्रण के क्षणों में नहीं बल्कि स्पष्ट अराजकता के बीच प्रकट होती है। नेपोलियन हिल ने माना कि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति दबाव में शांत और शांत रहते हैं, उन लोगों के विपरीत जो आवेगी प्रतिक्रियाओं के आगे झुक जाते हैं। महत्वपूर्ण क्षणों में यह रचना एक मौन और परिवर्तनकारी लाभ प्रदान करती है। इस पर विचार करें कि आपने दबाव में कितने जल्दबाजी में निर्णय लिए हैं। एक हताश आरण जिसने आरण को बढ़ा दिया है, या एक पारिवारिक बहस में कठोर शब्दों ने गहरे निशान छोड़ दिए हैं। दबाव अपने आप में नष्ट नहीं करता है जिस तरह से हम प्रतिक्रिया करते हैं।
वह प्रभाव निर्धारित करता है। गहरी सांस लेना, रुकना और अवलोकन करना स्पष्टता प्रदान करता है, जहां अन्य केवल निराशा देखते हैं। थॉमस एडिसन का उदाहरण इस रवैये को दर्शाता है। जब उनकी प्रयोगशाला आग से जल गई, वर्षों के काम और अमूल्य निवेश को नष्ट कर दिया, तो उन्होंने त्रासदी के आगे झुकने के बजाय अपने परिवार को आग देखने के लिए आमंत्रित किया। इसे एक अविस्मरणीय तमाशा कहा। अगले दिन उन्होंने फिर से शुरू किया और नए और बड़े नवाचार सामने आए। यह लचीलापन समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि दबाव में शांत रहने के सचेत विकल्प से आया था। विज्ञान इस विचार की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि तनाव तार्किक निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्र को रोकता है। दबाव में मस्तिष्क तत्काल मार्गों का चयन करने के लिए प्रवृत्त होता है, भले ही वे लंबे समय में हानिकारक हों। हालांकि शांत रहने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति भावनाओं के बजाय तर्क को सक्रिय कर सकते हैं, जो अधिकांश लोगों पर लाभ प्रदान करता है। अपने व्यावहारिक जीवन में इस क्षमता के प्रभाव की कल्पना करें। काम पर जबकि सहकर्मी संकट में निराश हो जाते हैं, आप दृढ़ता बनाए रखते हैं, विकल्पों का विश्लेषण करते हैं और समाधान प्रस्तावित करते हैं। बातचीत में आप चुप रहते हैं, आदर्श समय की प्रतीक्षा करते हैं, उन लोगों के विपरीत जो हार के डर से प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार करने में जल्दबाजी करते हैं। यह रवैया न केवल आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि अधिकार भी प्रसारित करता है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्षणों में लोग स्थिरता की तलाश करते हैं। इस क्षमता का विकास तूफान की प्रतीक्षा करने में नहीं है, ताकि फिर खुद को नियंत्रित किया जा सके, बल्कि रोजाना मन को प्रशिक्षित करने में है, जैसे कि किसी सैनिक को युद्ध के लिए तैयार करना हो। अनुशासन के छोटे छोटे दैनिक अभ्यास, जैसे हर समय एक ही समय पर उठना, लगातार आदतें बनाए रखना या बिना शिकायत के परेशानियों से निपटना, बड़े क्षणों के लिए एक प्रशिक्षण के रूप में काम करते हैं। शांति से पार की गई प्रत्येक छोटी निराशा के साथ आंतरिक मांसपेशी मजबूत होती है, जो आपको बड़ी परिस्थितियों में दृढ़ रखेगी। खुद से पूछें, आपने कितने अवसरों को समय से पहले निराश होकर खो दिया है? आपने पहली कठिनाई के सामने कितनी बार आशाजनक परियोजनाओं को छोड़ दिया है? दबाव अपरिहार्य है, लेकिन इसे अपने दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। यह आपकी तैयारी को साबित करने के लिए आपका प्रशिक्षण मैदान हो सकता है। प्रतीत होने वाली अत्यधिक समस्याओं के सामने अपना नजरिया बदलें। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? पूछने के बजाय पूछें, मैं इस पल का उपयोग अपने नियंत्रण को कैसे प्रदर्शित करने के लिए कर सकता हूं? यह परिवर्तन दबाव को अवसर में बदल देता है। जबकि बहुत से लोग ढह जाते हैं, जो दृढ़ रहता है वह एक संदर्भ बन जाता है। दबाव में शांति केवल प्रशंसनीय ही नहीं है, यह एक शक्तिशाली रणनीति है। जो व्यक्ति घबराहट में नहीं बहता, वह तूफानों में स्पष्ट रूप से आगे बढ़ता है और मजबूत होकर बाहर निकलता है। यह उन लोगों का राज है जो अडिग दिखते हैं। वे दबाव से नहीं भागते, बल्कि उसे अपनी उपस्थिति, फोकस और ताकत दिखाने के मंच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इंसान का ज्यादातर दुहक घटनाओं से नहीं, बल्कि अनियंत्रित चीजों से जुड़ाव से होता है। मन हकीकत को स्वीकार करने से इनकार करता है, अतीत को फिर से लिखने या भविष्य को नियंत्रित करने पर जिद करता है। ये जरूरत कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो हमें बंदी बना लेती है। नेपोलियन हिल समझते थे कि असली मानसिक ताकत छोड़ने में है, जो हमारे बस में नहीं है उसे जाने देने में। सन 1929 की महामंदी, जहां हिल ने अपना कारोबार चौपट होते देखा और लगभग सब कुछ गंवा दिया जो उसने तब तक बनाया था, यह बात दर्शाती है। ज्यादातर लोग निराशा में घुटने टेक देते, लेकिन उन्होंने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। वे आर्थिक मंदी या दिवालियापन नहीं बदल सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते थे। इस दर्दनाक नुकसान और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से उनके कुछ सबसे बड़े उपदेश निकले। अनियंत्रित चीजों को छोड़ने से कुछ नया बनाने के लिए जगह बनती है। आप कितनी रातें किसी टूटे रिश्ते, खोई नौकरी या गंवाए मौके को लेकर कुढ़ते हुए बिता चुके हैं? मन उन पलों को फिर से जीने पर जिद करता है, जैसे कि वह उन्हें बदल सकता है, लेकिन नतीजा सिर्फ ज्यादा दुहक होता है। यह हाथ में पानी थामे जैसे है, जितना ज्यादा दबाएंगे उतनी ही तेजी से वह निकल जाएगा। ताकत थामे रखने में नहीं, बल्कि बहने देने में है। इसका मतलब यह नहीं है कि हार मान लें या सब कुछ निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लें। इसका मतलब है कि नियंत्रित चीजों पर ऊर्जा केंद्रित करना। आप यह नहीं नियंत्रित कर सकते कि कोई कंपनी दिवालिया होगी या नहीं, लेकिन यह जरूर कि आप खुद को कैसे नया रूप देंगे।
आप यह नहीं नियंत्रित कर सकते कि कोई जाना तय करेगा या नहीं, लेकिन यह जरूर कि आप उसकी अनुपस्थिति से कैसे निपटेंगे। आप ट्रैफिक नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन रुकने वाले समय के साथ आप क्या करते हैं यह जरूर। यह नजरिया बदलना मुक्तिदायक है, क्योंकि यह आपको उस एक चीज के नियंत्रण में वापस लाता है जो मायने रखती है, आपका अपना जवाब। मनोविज्ञान के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं। जो लोग अपने नियंत्रण से बाहर की घटनाओं को स्वीकार करते हैं, उनमें तनाव और चिंता कम होती है और बेहतर कल्याण होता है। वे अपरिवर्तनीय चीजों को बदलने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और इसलिए उनके पास स्पष्टता और ताकत होती है जहां वे फर्क ला सकते हैं। यह एक साधारण मन को लचीला बना देता है। त्याग का अभ्यास छोटी छोटी स्थितियों से शुरू होता है। उड़ानों में देरी, लंबी कतारें, योजनाओं में अप्रत्याशित बदलाव। शिकायत करने के बजाय रुकें और स्वीकार करें। खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो छोड़ दें। इस बार बार किए जाने वाले अभ्यास से बड़ी स्थितियों में, जैसे आर्थिक नुकसान या व्यक्तिगत चुनौतियों में भी उसी सिद्धांत को लागू करने की आपकी क्षमता मजबूत होती है। दिलचस्प बात यह है कि कठोर परिणामों से न जुड़ने पर आप ज्यादा हल्केपन से जीते हैं। इसका मतलब लक्ष्यों का अभाव नहीं है, बल्कि यह समझ है कि जीवन एक ही गंतव्य के लिए अलग अलग रास्ते दिखा सकता है। जब कोई योजना विफल हो जाती है तो आप खुद को ढाल लेते हैं। यह लचीलापन व्यक्ति को अटूट बना देता है। चुनौती, अगले कुछ दिनों में अपने नियंत्रण से बाहर की किसी चीज को जानबूझकर छोड़ दें। यह किसी का विचार हो सकता है, कोई अवांछित परिणाम या एक छोटी सी निराशा। देखें कि जाने देने पर आपको कैसा लगता है। हर बार जब आप ऐसा कर पाएंगे, आपकी ऊर्जा वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए सुरक्षित रहेगी। जाने देना हारना नहीं है, यह जगह बनाना है। यह वह छोड़ना है जिसे बाहर निकलने की जरूरत है ताकि नई संभावनाएं आ सकें। यह जीवन के साथ बहना है, बाधाओं को तोड़ने के बजाय उनका चक्कर लगाना है। जो लोग इस कला में महारत हासिल करते हैं, वे अनिश्चितताओं के बीच भी शांति पाते हैं। अनियंत्रित चीजों को छोड़ने पर कुछ भी आपकी आंतरिक स्थिरता को नहीं छीनता। खामोशी एक कम आंकी गई लेकिन शक्तिशाली हथियार है। एक शोरगुल भरी दुनिया में जहां हर कोई ध्यान खींचने की कोशिश करता है, खामोशी एक अनदेखी शक्ति रखती है। लोगों को खुद को सही साबित करने, समझाने और तुरंत जवाब देने की जरूरत महसूस होती है। जितना ज्यादा हम बोलते हैं, उतनी ही ज्यादा अपनी कमजोरियां दिखाते हैं। इसके विपरीत खामोशी रहस्य और शक्ति पैदा करती है, दूसरों को संदेह में डालती है। नेपोलियन हिल मानते थे कि सच्चे बलशाली अपने कदमों की घोषणा नहीं करते, वे चुपचाप काम करते हैं और परिणामों को खुद बोलने देते हैं। आप कितनी बार जल्दबाजी में जवाब देने के बाद पछता चुके हैं? शब्दों से खालीपन भरने की जरूरत पछतावे को जन्म देती है। सही समय पर चुप रहना सीखने से आप स्थिति की गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं। एक बातचीत की कल्पना करें। खामोशी लंबे समय तक चलने पर दूसरी पार्टी को असहज करती है, जो ज्यादा बोलने लगती है, विवरण बताती है और तनाव को तोड़ने के लिए स्थितियों में सुधार करती है। खामोशी दूसरों को पहले कदम उठाने के लिए मजबूर करती है, जबकि आप अडिग बने रहते हैं। यह रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होता है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो अपेक्षित प्रतिक्रिया गुस्सा होती है, लेकिन प्रतिक्रिया न देने पर आप उकसावे के चक्र को तोड़ देते हैं। जो हमला होता वह हमलावर के लिए निराशा बन जाता है और आप अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण रखते हैं। यह रवैया दूसरों की आपको देखने के तरीके को बदल देता है। आप रहस्यमय अटकल से परे हो जाते हैं। खामोशी सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अवलोकन का एक स्थान है। कम बोलने पर ज्यादा समझ में आता है। हाव भाव, रुकना, आवाज का स्वर मूल्यवान जानकारी बताता है, जो खुद को थोपने पर केंद्रित लोगों के लिए अनदेखा हो जाता है। खामोशी में पंक्तियों के बीच पढ़ा जाता है, छिपे इरादों और कमजोरियों को समझा जाता है। महान नेताओं और रणनीतिकारों ने इस संसाधन का उपयोग किया है। रहस्यों और रणनीतिक खामोशी के मास्टर स्टीव जॉब्स ने शायद ही कभी अपने प्रोजेक्ट्स के विवरण समय से पहले बताए हों। खामोशी से उत्पन्न आश्चर्य ने प्रभाव को बढ़ा दिया। खामोशी अधिकार, अपेक्षा और सम्मान पैदा करने का उपकरण थी। विज्ञान खामोशी से होने वाली बेचैनी की व्याख्या करता है। मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क लगातार अंतराल को भरने की कोशिश करता है। लंबे समय तक रुकने से बेचैनी होती है, जो व्यक्ति को उसे तोड़ने, जरूरत से ज्यादा बताने के लिए प्रेरित करती है। जो खामोशी को अपनाता है, उसे पता चलता है कि उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, उसमें असली ताकत है।
इसे लागू करने के लिए छोटी शुरुआत करें। उकसावों का तुरंत जवाब न दें, सांस लें, प्रतिक्रिया देखें। सामान्य बातचीत में ज्यादा सुनें, कम बोलें। तनावपूर्ण स्थितियों में जरूरत पड़ने पर ही बोलें। यह अभ्यास जीवन के प्रति आपके रवैये को बदल देता है। आपको पता चलेगा कि आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, न ही हर आलोचना का जवाब देने या हर फैसले को सही ठहराने की। खामोशी अनुशासन, आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रमाण बन जाती है। आप अपनी गति निर्धारित करते हैं, न कि दूसरों की गति के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। जो खामोशी में महारत हासिल करता है उसे सम्मान पाने की जरूरत नहीं होती। वह स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। उसके शब्दों में वजन आता है, उसके हाव भाव में अर्थ, उसकी उपस्थिति में प्रभाव। जबकि बहुत से लोग सुने जाने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आप पाते हैं कि असली ताकत कम बोलने और ज्यादा काम करने में है। जब आप खामोशी तोड़ने का फैसला करते हैं तो आपके शब्दों में एक अतुलनीय शक्ति होती है। इस पर विचार करते हुए आपके विकास का अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। स्क्रीन पर वीडियो देखें और इस यात्रा को जारी रखें। हर कंटेंट पूरी लगन से बनाया गया है, क्योंकि जब आपकी तरक्की करने में मदद करने की बात आती है तो मैं काम में कोई कोताही नहीं करता। अगले वीडियो में मिलते हैं जो आपके परिवर्तन को और आगे ले जाएगा।